नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज बांग्लादेश से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई। बांग्लादेश की राजनीति के एक बड़े अध्याय का आज अंत हो गया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया अब हमारे बीच में नहीं रही है। 80 वर्ष की आयु में ढाका के एवरकेयर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कई हफ्तों से उनकी हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई थी, लेकिन सोमवार रात से स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें बचाया भी नहीं जा सका। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके आखिरी पलों की, उनके संघर्षपूर्ण जीवन की और बांग्लादेश की राजनीति में उनके उस प्रभाव की जिसने एक देश की दिशा को बदल कर रख दिया। बीएनपी द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार खालिदा जिया को सोमवार देर रात सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उनकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए लंदन ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। कतर से एक विशेष एयर एम्बुलेंस स्टैंड बाई पर रखी गई थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जो होना था वो हो गया। डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने साफ कर दिया कि उनकी हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें अस्पताल से ढाका एयरपोर्ट तक ले जाना भी जानलेवा हो सकता है। अंततः आज के दिन यानी कि मंगलवार सुबह करीब 6 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो लंबे समय से लीवर की समस्या से, फेफड़ों की संक्रमण और हृदय रोग से जूझ रही थी। अब उनके राजनीतिक सफर की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बेगम खालिदा जिया महज एक नेता नहीं बल्कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 3 बार देश की कमान संभाली। उनके पति की अगर हम बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या के बाद उन्होंने बीएनपी की कमान संभाली और लोकतंत्र की बहाली के लिए सड़कों पर भी उतर आई। उन्हें और उनकी प्रतिद्वंदी शेख हसीना को बैटल ऑफ बेगम्स के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने दशकों तक बांग्लादेश की सत्ता पर बारी बारी से राज किया। खालिदा जिया का शासन काल शिक्षा सुधारों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन कानूनी लड़ाइयों और जेल के सलाखों के बीच बीता। साल 2024 में खालिदा जिया के लिए एक बड़ी राहत लेकर के आया था। छात्र विद्रोह और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उन्हें जेल की सजा से मुक्त किया गया था। समर्थक उम्मीद कर रहे थे कि वो एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लौटेंगी, लेकिन खराब सेहत ने उनके मौका नहीं दिया। उनके निधन पर अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने दुख जताते हुए इसे अपूरणीय क्षति भी बता दिया है। अब पूरे बांग्लादेश में शोक की लहर है और उनके समर्थकों की भारी भीड़ ढाका की सड़कों पर उमड़ रही है। बेगम खालिदा जिया का जाना बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा कर गया है जिसे भरना मुश्किल होगा। वह एक ऐसी नेता थी जिन्होंने संघर्ष की कभी नहीं छोड़ा। आप बेगम खालिदा जिया की राजनीति सफर को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।